टैरिफ वॉर पर अमेरिकी मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप को घेरा। यूक्रेन जंग के लिए ट्रंप जिम्मेदार, यह अमेरिकी मीडिया में ही कहा जा रहा है। 24 घंटे में युद्ध रोकने का दावा नाकाम हुआ। भारत चीन पर टैरिफ से उथल पुथल मच सकती है। अमेरिकी मीडिया में डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ प्लान को लेकर जबरदस्त आलोचना होती दिख रही है। तो अमेरिकी मीडिया भी ट्रंप की नीति पर सवाल उठा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं रूस यूक्रेन की जंग के लिए जिम्मेदार कैसे माना जा रहा है ट्रंप को अमेरिकी मीडिया में। रूस यूक्रेन का बारूदी टकराव अब ट्रंप का युद्ध बन गया है, ये CNN में कहा गया है। 24 घंटे में यूक्रेन युद्ध रुकवाने का दावा पूरी तरह से बेअसर साबित हुआ, यानी ट्रंप की नीतियों की खुलकर आलोचना हो रही है। रूस की न्यूक्लियर धमकी का ट्रंप ने उकसावे से जवाब दिया, यह भी कहा गया है। और देखिए, रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध की धमकी भी बेअसर साबित हुई है। रूस पर दबदबा नहीं बना तो भारत को धमकाने लगे हैं ट्रंप। घर में घिरे तो एटमी जंग को मुद्दा बनाने पर जोर देने लगे हैं ट्रंप। ये CNN की तरफ से कहा गया है और इस तरह से क्रिटिसाइज किया गया है ट्रंप की जो टोटल पॉलिसी है, चाहे वॉर की बात करें या फिर टैरिफ प्लान की बात। बिल्कुल, और बड़ी बात यही है कि युद्ध रोकने में ट्रंप नाकाम हुए तो भारत को घेरना शुरू कर दिया। कमांडर भारद्वाज, किस तरह से आप देखते हैं ट्रंप की पॉलिसी की अमेरिका के बाहर तमाम मुल्कों में दुनिया के आज जबरदस्त आलोचना हो रही है, लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से एक तो यूक्रेन युद्ध चल रहा है, वहां पर बड़े पैमाने पर अमेरिका हथियार सप्लाई कर रहा है, लेकिन टैरिफ को भी एक हथियार उन्होंने बना लिया है, यह सीधे तौर पर नजर आ रहा है। क्या इससे बन जाएगा अमेरिका ग्रेट अगेन? देखिए, ट्रंप जो देखेंगे आप, एक बहुत ही शैलो किस्म के इंसान है, बहुत ही उनमें गहराई नहीं है कहीं पर भी जी। आज दुनिया भर में जो ये टैरिफ की उन्होंने वॉर्स शुरू करी है, इस पर दुनिया एक ही चीज़ उनके नाम के आगे जोड़ी है, उनको कह रही है टैको है ट्रंप। टैको का मतलब ये है, टैको आपने देखा होगा खाने की चीज़ है, पर टैको उनको इसलिए बोला जा रहा है कि ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। ये ट्रंप जो है वो पहले कहेंगे मैं टैरिफ लगाऊंगा, पर उसके बाद वो वापस हो जाते हैं पीछे। कुछ भी वो कहते हैं उसके, जैसे उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि यूक्रेन की वॉर रुकवा दूंगा, आप कह रहे हैं मैं न्यूक्लियर सबमरीन भेज रहा हूं, तो उन पर विश्वास कैसे किया जाए, सबसे बड़ी बात तो यही है। और दुनिया का कोई भी लीडर शायद आज उन पर विश्वास नहीं कर रहा। अब देखिए, वो 25% उन्होंने टैरिफ जो है साउथ कोरिया पे भी लगाया, अगले दिन उसके बाद बोल दिया नहीं 15% लगाऊंगा, और उनको बोला कि आप मेरा $100 बिलियन का ऑयल खरीदिए और मेरे अंदर ये $350 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कीजिए अमेरिका में, तो उसको 15% कर दिया। सिमिलरली उन्होंने यही काम साउथ उसके साथ भी किया, जापान के साथ भी किया, जिसने कहा कि अच्छा मैं $550 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। यूरोप ने भी कहा अच्छा मैं कर दूंगा। अब कौन करेगा उनके साथ? उनको बेवकूफ़ बनाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक साथ तो होगी नहीं। ट्रंप ने कह दिया, ट्रंप ने वापस भी ले लिया, तो मेरे को लगता नहीं कि ट्रंप की धमकियों में कोई जान है उस तरीके से। तो भारत जो है वो, मेरे को लगता है हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी कूटनीति इस सब चीज़ों को झेल पाएगी, बहुत आसानी से झेल पाएगी, बिकॉज ये आदमी में और दूसरी वजह ये भी है कि ट्रंप को लगता है कि मैं अपने जो ऑयल मैग्नेट्स हैं अमेरिका में, अब उनको लगता है कि रिन्यूएबल एनर्जी स्टार्ट हो गई है पूरी दुनिया में, चाइना रिन्यूएबल एनर्जी का बादशाह बन गया है, तो धीरे धीरे करके जो अमेरिकन ऑयल डिपॉजिट्स हैं वो तो वेस्ट हो जाएंगे। तो उनको लगता है कि ये वॉर छेड़ के जितनी जल्दी हो सके मैं अपना ऑयल बेचूं दुनिया में। सवाल यही है कि धरातल पर ट्रंप की ये सारी सोच, ये सारी नीतियां कहां तक उतर पाएंगी या उतरती नजर आ रही है।